कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। योगी सरकार का बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो कहां क्या चल रहा है जानेंगे विस्तार से। बुलडोजर और एनकाउंटर का अनोखा खेल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हथगाम क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन यानी भाक्यू टिकैत के जिला उपाध्यक्ष समेत 3 लोगों की हत्या के 29 घंटे बाद परिजन शवों के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। आरोपितों में से 2 की एनकाउंटर में गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन के बाद पुलिस को शव देने का फैसला हुआ है। ट्रिपल मर्डर के बाद तनाव को देखते हुए अखरी गांव को छावनी में बदल दिया गया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई और डीएम रविंद्र सिंह और एसपी धवल जायसवाल प्रदर्शनकारी किसान और परिजनों को मनाने की कोशिश की, मगर 2 दौर की बातचीत का नतीजा सिफर रहा। पुलिस ने 6 आरोपियों में से 2 को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। इसके बाद परिजन तीनों शवों के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। आक्रोशित किसान और परिजनों की मांग की थी कि आरोपियों के एनकाउंटर और घर को बुलडोजर से ढहाया जाए। भाक्यू के हजारों कार्यकर्ता घटना के 29 घंटे तक मौके पर डटे रहे। गौरतलब है कि क्षेत्र के ग्राम लवरी निवासी भाक्यू के जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह अपने छोटे भाई पिंकू सिंह और पुत्र अभय सिंह के साथ मंगलवार सुबह एक ही मोटरसाइकिल से अपने खेत से गांव अखरी वापस आ रहे थे। तभी तहिरापुर के पास ट्रैक्टर सवारों ने उनका रास्ता रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पीयूष सिंह और सुरेश सिंह का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 4 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। परिजनों की मांग है कि सभी 6 आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए, आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढहाया जाए और मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। मृतक की मां शिव दुलारी सिंह वर्तमान में प्रधान है। इस मामले में भाक्यू के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुज सिंह समेत हजारों किसान मौके पर डटे रहे। शवों को उनके घर के सामने रखा गया था। पुलिस ने किसानों के रोष और तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। गांव में एक बुलडोजर भी खड़ा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मृतक और हमलावर दोनों क्षत्रिय बिरादरी के हैं। प्रधानी के चुनाव व राजनीतिक समीकरणों के कारण दोनों के बीच काफी अरसे से वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी। ये खूनी संघर्ष पहली बार हुआ है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बनारस के 146 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के बनारस में भी बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां 146 मकानों को एक साथ ढहाया जाएगा। बनारस के 146 मकानों पर आने वाले दिनों में बुलडोजर कार्यवाही होने वाली है। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे पर दाल मंडी के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लगातार 2 दिनों से यहां पर भवनों के चिन्हीकरण कर रहे हैं। सोमवार देर शाम तक लोक निर्माण विभाग की टीम ने 74 भवनों को चिन्हित कर लिया है। माना जा रहा है कि आज चौक थाने पर चौड़ीकरण की जद में आने वाले सभी भवनों के चिन्हीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। दाल मंडी में 650 मीटर लंबी सड़क को 17 मीटर चौड़ा करने के लिए जिला प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी है। 146 भवनों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की नाप करने के साथ क्षेत्रफल को फाइनल किया जाएगा। इस आधार पर भवनों का मूल्यांकन और मुआवजा भी तय किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अफसर अभियंता के सिंह का कहना है कि मंगलवार तक 146 भवनों में से 96 का चिन्हांकन
पूरा हो जाएगा। अभी तक करीब 60 भवन चिन्हित करने बाकी हैं। इसको पूरा करने के बाद भवनों की सूची बनाने और मुआवजे की रकम निर्धारित करने का काम शुरू होगा। दरअसल लगातार बढ़ रही भीड़ और विश्वनाथ धाम तक भक्तों को नए रास्ते से लाने और भीड़ को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से शहर में नए मार्ग का विकल्प तलाशा गया था, जिसमें नई सड़क से होते हुए दाल मंडी, जो घनी आबादी वाला वर्ग विशेष का इलाका है, वहां भवनों के चिन्हीकरण और ध्वस्तीकरण के काम को शुरू करने की तैयारी की गई है। इसे लेकर इस प्रोजेक्ट के टेंडर प्रक्रिया के आवेदन का काम पूरा हो चुका है। 220 करोड़ रुपए की लागत से 620 मीटर लंबी सड़क चौक थाने तक दाल मंडी होते हुए निकल जाएगी। इस सड़क को 17 मीटर चौड़ा करने की प्लानिंग की गई है। 2024 और 25 के अंतिम दिन वित्तीय वर्ष के अधीन 2020 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए गए हैं। अब पैसे रिलीज होने के बाद पीडब्ल्यूडी की टीम दाल मंडी में भवनों की लंबाई, चौड़ाई और कौन सा मकान कितने मंजिल बना है, इसका सर्वे शुरू कर चुकी है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी छन्नू लाल ने बताया कि उनके द्वारा पूरा रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। इसमें लगभग 146 भवनों के चिन्हीकरण का काम और उसका सर्वे पूरा करना है। बता दें कि ये पूरा प्रोजेक्ट एक नए रास्ते को तो देगा ही, साथ ही साथ सकरी पतली सड़क को चौड़ा करने का काम पूरा होगा। दाल मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मोबाइल एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ही अन्य कई तरह के सामानों की होलसेल मंडी के रूप में जानी जाती है। नई सड़क कपड़ा मंडी के रूप में डेवलप है। यहाँ पर बड़ी संख्या में वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। शुरुआत में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन अब प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पुलिस प्रशासन दोनों टीम में जुटी हुई है। लगातार निगरानी की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही सर्वे का काम शुरू होने के बाद मुआवजा देकर यहां मकानों को गिराने और समतलीकरण का काम शुरू होगा। 2027 तक इस प्रोजेक्ट को लगभग पूरा करने की तैयारी भी की गई है। जयपुर में बुलडोजर एक्शन से भड़के प्रताप सिंह खचारियावास। बुलडोजर एक्शन की खबरों में एक खबर जयपुर से भी है। दरअसल राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खचारियावास बुधवार को भजनलाल सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के 274 दुकानों मकानों पर बुलडोजर चलाने का मुद्दे उठाते हुए कहा, मुआवजा दिए बिना भाजपा सरकार खातीपुरा में तानाशाही कर रही है। पुलिस और डंडे की ताकत से दुकानें तोड़ी जा रही है। पूर्ण वार्ष किए बिना और मुआवजा दिए बगैर तोड़फोड़ गैर कानूनी है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, पिछले 6 महीनों से भाजपा सरकार के विधायक, मंत्री और नेता जनता को झूठा दिलासा देते रहे हैं। दुकानदारों ने तोड़ने वालों पर भरोसा कर लिया है। पता नहीं हमारे जयपुर वालों को क्या हो गया है, कातिलों पर भरोसा कर रहे हैं। इनके रोजगार का कत्ल हो रहा है, रोटी छिन रही है। बता दें कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने 9 अप्रैल को अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। इसके तहत जयपुर के झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसका मकसद इस इलाके की मुख्य सड़क को 160 फीट चौड़ा करना है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई। ये जयपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो 200 फीट बाईपास से खातीपुरा और झारखंड मोड़ को जोड़ता है। पिछले कुछ सालों में इस इलाके में बढ़ते ट्रैफिक और अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे आए दिन जाम की समस्या बन रही थी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भी इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इस दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। जेडीए ने इलाके के दुकान और मकान मालिकों को 6 महीने पहले नोटिस भेजा था। लोगों से अपील की गई थी कि वो अतिक्रमण को खुद से हटा ले, लेकिन स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नजर नहीं आए और वो इस कार्यवाही से असंतुष्ट है। वहां के स्थानीय लोगों के अलावा क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी मोर्चा खोल रखा है। इसमें राजस्थान के एक रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह के मकान का भी एक हिस्सा तोड़ा गया। इसका विरोध करने पर पुलिस ने रिटायर्ड डीजी को हिरासत में लिया। स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की और विधायक और अधिकारियों के बीच बहस हुई। बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने कहा, कोर्ट ने
कहीं भी ये नहीं कहा है कि ये लोग अतिक्रमणकारी हैं और इसे हटा दिया जाए, अपने मन से रोड चौड़ी कर दी जाए। यह हाईकोर्ट की मंशा नहीं है। जेडीए ने सिरसी रोड पर 2.5 किलोमीटर के इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही शुरू की है। कार्यवाही के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुसार की जा रही है। इसके लिए जेडीए ने 5 टीमों का गठन किया है। इस टीम में उपायुक्त, एटीपी, तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी शामिल है। जेडीए ने कहा कि इस कार्यवाही को खत्म कर लिया जाएगा। अब कार्यवाही कब खत्म होती है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि अभी यूपी में कितने बुलडोजर चलना बाकी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।